जय श्री राम मित्रों, भाइयों, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे हिंदू राष्ट्र कहने के साथ साथ आप लोग वीडियो देखें तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार हाथ जरूर उठाएं। जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी भाइयों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पर्यावरण दिवस है आज और हम लोग कम से कम एक पौधा लगाने की एक कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, परंतु हम लोग दिखावे की राजनीति ज़्यादा करते हैं। पौधा लगाते हैं, उसमें दिखाते भी हैं, कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। फ़ोटो फेसबुक पे डालनी होती है, इसलिए दिखाना भी पड़ता है। हमने कोई भी पौधा आज नहीं लगाया है। क्यों? मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम पौधा लगा पाते और उस पौधे को बराबर पानी देते और बड़ा कर सकते हैं। परंतु हमारी टीम के भाइयों के द्वारा ये कार्य किया गया है, और अच्छा टीम के द्वारा किया गया है। हमारे भाई निरंतर, क्योंकि वो गांव से जुड़े हुए हैं थोड़ा शहर के किनारे, तो वहाँ उन्होंने अच्छे पौधे लगाए हैं और शायद फेसबुक पे डाला भी होगा। मेरी कोशिश है कि उन लोगों से कहेंगे बराबर निरंतर उनको पानी दिया जाए, जितनी सेवा हो सकती है पौधों की उतनी सेवा की जाए, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो हमारे जीवन के बहुत अहम कड़ी से जुड़े हुए हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो ये जीवन संसार नहीं होगा, वृक्ष नहीं होंगे तो ये धरती नहीं होगी। वृक्ष सब कुछ है हमारे जीवन में, इसलिए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो भी भाई हमारे शहर के किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से वृक्ष लग सकें और सुंदर वृक्ष लग सकें और उनको पानी प्रॉपर्ली दे सकें, उनको बड़ा कर सकें, नित्य प्रतिदिन ऐसा कार्य करें। आज पर्यावरण दिवस है तो अच्छी बात है, लेकिन हम वृक्ष किसी भी दिन लगा सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा सबसे अनुरोध है, सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि हम सब लोग, जैसे हमारे गढ़िया के भाई हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, और वो निरंतर कार्य करते भी रहते हैं। वहाँ वृक्ष लगाते हैं, जो भी उनकी कॉलोनी जगह है पीछे की साइड में, निरंतर उनने वृक्ष लगा रखे हैं। कोशिश ये करें हम भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पीपल का पौधा लगाएं, नीम का पौधा लगाएं और बरगद का पौधा लगाएं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको लगाने से हमको ऑक्सीजन मिलती है। छोटा पौधा अगर किसी को लगाना है तो हमारे देवी के रूप में पूजा होने वाली जो घर पे तुलसी माँ होती हैं, तुलसी का पौधा लगाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पौधा लगाएं और कोशिश करें हमारे सभी हिंदू भाई सुबह उठ के उस तुलसी माँ के पास में थोड़ी देर के लिए बैठें और वहाँ से एक अच्छा अनुभव आपको रोज़ प्राप्त होगा। या जिन भाइयों के आसपास में पीपल का वृक्ष है वहाँ बैठें, एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन तुलसी माँ का उनके पास में बैठना, सुबह सुबह वहाँ वो ऑक्सीजन लेना, वहाँ वो सांसें लेना, उसका आनंद ही अलग है। उससे हमें कितनी अच्छी मेरे अंदर भावनाएं आती हैं, वो देखते ही बनती हैं।
आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, एक विषय और भी है आज हमारा। आज क्या, वो कई दिन से विषय चल रहा है लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था और उसको देख भी रहे थे कि हम कब इस विषय को आप लोगों के बीच में पहुंचाएं। वायनाड में जो हुआ, एक हथिनी के साथ उसकी निर्मम हत्या की गई, उसके विषय में आप सब ही भाई हमारे अवगत हैं, सबको जानकारी है। परंतु कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जो कि वहाँ के सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने अभी तक उस निर्मम हत्या, जो हमारे जानवर की, हथिनी की हत्या हुई है, उसके बारे में अपने जवान से एक शब्द भी नहीं निकाला। जैसे कि वो जानवर नहीं बोल सकता है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता है, अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकता है, किसी से कह नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या राहुल गांधी को कुछ करना नहीं चाहिए था? राहुल गांधी को आगे बढ़ के वहाँ के लिए जांच को आदेश नहीं देना चाहिए था? राहुल गांधी को वहाँ के सीएम को आदेश नहीं करना चाहिए कि इसकी जांच की जाए? वहाँ के वन विभाग को लापरवाही के लिए दंडित नहीं करना चाहिए? वहाँ जिसने भी ऐसा घृण कार्य किया है, दृढ़ित कार्य किया है, इतना भयंकर अपराध किया है, उसको क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? निरंतर केरल में हम देखते चले आ रहे हैं, गौकसी होती है, गाय का मांस खाते हैं लोग, जो हमारी गौ माता हैं उनका मांस खाते हैं। राहुल गांधी जी देखते हैं उसको, इनकी कांग्रेस के लोग हैं, वो गाय कटवाते हैं अपने सामने खड़े होके, उसका खामियाजा अभी कुछ चंद दिन पहले ही भुगत चुके हैं, क्योंकि इतना भयंकर तूफान आया, तबाही हो गई वहाँ केरल में, कुछ बचने वाला नहीं था। उसके बाद में केरल के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी एक बेजुबान जानवर को 2 दिन पहले मारा, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हमको लगती है, उसकी खुशबू आती है हमको। एक इसलिए साजिश की बू आती है उसमें कि अनन्नास में उसको भर के हथिनी को खिलाने का क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है जे वहाँ के जो आतंकवादी लोग हैं, जो भी आतंकवादी संगठन से मिले हैं, वो एक मानव बम बनाने की तैयारी में तो नहीं है। इस टाइप की हरकतें करके, मान लीजिए आज अनानास में रखा गया, कल तरबूज में रखा जा सकता है, कल परसों खरबूजे में रखा जा सकता है, नरसों किसी घर में इस तरीके से फेंका जा सकता है जैसे कि कोई यूज़ करने वाली चीज़ें हों। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, मीडिया भी इसको उठा रही है, बाकी लोग भी इसको बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जी, जो कि अभी हम आप सब ने देखा कि एक कोरोना जैसी भयंकर महामारी में, जो कि राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको, उसमें भी उनने एक ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति की शुरुआत की। मज़दूरों के लिए बस भेजना, मज़दूरों के ऊपर टिप्पणी करना, मज़दूरों को ये करना, मज़दूरों को वो करना, जबकि निरंतर सरकारें मज़दूरों के लिए कार्य कर रही थी और कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जो मज़दूरों के लिए नहीं की जा रही थी। लगातार मज़दूरों के लिए कार्य हो रहा था। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंतर अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, निरंतर उन्होंने प्रयास किए और जितने भी, जहाँ भी हमारे मज़दूर भाई थे, उनको सबको बुलाया। आज माननीय योगी जी का जन्मदिन है। महाराज जी को बहुत बहुत बधाई जन्म दिवस की। आप हिंदुत्व के लिए हमेशा इसी तरह झंडा उठा के आगे चलते रहें। हम सब हिंदू आपके साथ हैं, तन मन धन से, ये मेरा वादा है। आपने जो हिंदुत्व का बेड़ा उठाया है, हिंदुत्व के लिए जो आप कर रहे हैं, या
अपने देश के लिए आप जो कर रहे हैं ये आपका सराहनीय कार्य हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने जो हमारा राम मंदिर की भगवान जी को, श्री राम जी को वहाँ उनकी जगह में विराजमान कराया, यह गौरव आपको प्राप्त हुआ, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। माननीय मोदी जी ने भी जो कहा था वो अपना वादा पूरा किया, माननीय योगी जी ने जो कहा था वो अपना वादा पूरा किया। इसलिए आप माननीय योगी जी को जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई और प्रणाम करते हैं हम ऐसे संत महापुरुषों को जो कि अपने भगवान, आराध्य भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में से समय निकाल के और उनकी स्थापना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आते हैं फिर से अपने विषय पे कि एक हथनी की हत्या ऐसी की गई जैसे कि एक उसके अंदर जान ही नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विषय को गंभीरता से देखा जाए, वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हों उनको इस विषय से अवगत कराया जाए, उनसे जानकारी ली जाए, उनको वन विभाग के लिए कहा जाए और जो सख्त से सख्त सज़ा हो उसके लिए उनको बोला जाए। ये मेरी मांग है। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी से भी मेरी मांग है और मैं कहना चाहता हूं कि आप गंदी राजनीति छोड़ दीजिए। आप हर चीज़ पे राजनीति करिए, केवल न केवल हिंदुत्व के खिलाफ राजनीति करना बंद कर दीजिए। हमारे संत मारे जाते हैं जब आपकी सरकार में महाराष्ट्र में, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, प्रतिक्रिया ही नहीं आती है आपकी। अगर हमारे उत्तर प्रदेश या दूसरी सरकार में कोई ऐसा कार्य होता है जो हिंदुत्व के 1% कार्य, हिंदुत्व के फेवर में कार्य होता है, तो आपकी प्रतिक्रिया इतनी फास्ट आती है जैसे कि आप इसके लिए बैठे ही थे। तो आप अपने आप को सुधार लें। अगर आपको राजनीति करनी है, माननीय राहुल गांधी जी, आपको अगर राजनीति करनी है देश की, तो आप हिंदुत्ववादी बनिए, हिंदुत्व के लिए भी कुछ करिए। केवल जनेऊ दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जनेऊ का पालन भी करिए। आपसे हम मांग करते हैं आप जनेऊ का पालन करते हुए हिंदुत्व के लिए कुछ करें, तो आपकी भी वापसी हो सकती है। अन्यथा जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, उनका सपोर्ट करिए। हम देश के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी की राजनीति बंद कर दीजिए। इसमें हम सब एक साथ देश से लड़ने के लिए तैयार रहें। जय श्री राम। मित्रों, एक विषय और है जो एकता कपूर का है। इतनी बदतमीज एकता कपूर, निहायत बदतमीज महिला, इसको महिला कहते भी शर्म आनी चाहिए। अब हम लोगों को शर्म करनी चाहिए। इस बदतमीज महिला ने, जिसको बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है कि हमको महिलाओं के लिए कितने आदर से, कितने सत्कार से बोलना चाहिए। महिलाओं के लिए छोड़िए, आपने उनके लिए बोला है ना, उन महिलाओं के लिए बोला है जिनकी वजह से हम सब जिंदा हैं, जिनके पति, जिनके पिता, जिनके अंकल, जिनका बेटा शरद पे अपनी ज़िंदगी को हथेली पे रख के हम सबको बचाने का कार्य करता है। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी के लिए तुमने इतना गंदे शब्द इस्तेमाल किए। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको स्वतः संज्ञान में लिया जाए इस मामले को, क्योंकि इसने हमारी पवित्र सैनिकों की वर्दी, उसको भी अपमानित किया है। महिला आयोग से मांग करते हैं कि इसने महिला के लिए इतने गंदे अपशब्द बोले हैं। इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। इसको देश से निकाल देना चाहिए, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये हमें लगता है कहीं ना कहीं इसके पास से आतंकवादियों की बू आती है। जो हमारे सुरक्षा, देश की सुरक्षा करने वाले वीरों की पत्नियों के लिए, उन वीरों के लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी औरत को देश में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी औरत के कोई भी सीरियल,
कोई भी एक्टिंग देखना हम लोगों को वर्जित होना चाहिए। हम कोई भी हिंदूवादी, जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले, जितने भी अपने धर्म को मानने वाले, जितने भी अपने देश को मानने वाले भाई हैं, वो इसके एक भी कार्यक्रम नहीं देखेंगे, इसका पूर्ण विरोध करेंगे। जैसे लॉकडाउन हटता मैं इसका पुतला जलाऊंगा। मैं आज संकल्प लेता हूं कि और अगर ये कहीं मुझको रोड पे मिल गई तो मैं इसके ऊपर स्याही से इसका मुकाला ज़रूर करूंगा। उसके लिए मुझको जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार रहूँगा। और अपने सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो ये एकता कपूर जहाँ भी मिल जाए, इसके साथ जो भी आप करना चाहें, स्याही डालना चाहें या जो भी मतलब आप इसको जैसे भी लज्जित कर सकते हैं वो आप कार्य करिए। इसको लज्जित करिए, इसको एहसास दिलाइए कि इसने कितना घृणित कार्य किया है। हमारे देश के सेना के लिए इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करना, हमारी उनकी माताओं बहनों के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करना, इसकी ज़बान में कैसे आए? इसकी ज़बान फिसली नहीं। इसको सोचते हुए कष्ट नहीं हुआ कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। अपनी ही भाषा से, अपनी ही ज़बान से अपने लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप भी एक औरत हैं। लेकिन ये भाषा को देखते हुए मुझे एहसास नहीं होता कि आप औरत हैं। तुम तो एक, हमको नहीं कहना चाहिए इतने गंदे शब्द, तुम उससे भी ज़्यादा बदतर हो। कुछ लोग मजबूरी में कोई कार्य करते हैं, लेकिन तुम जानबूझ के वो कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम उनसे भी ज़्यादा गई बीती हो। मेरी नज़रों में बिल्कुल, मेरी नज़रों में क्या, हमें लगता पूरे देश की नज़रों में तुम गिर चुकी हो। एकता कपूर, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस एकता कपूर का इतना बहिष्कार कर दें अपने समाज से, खास तौर पे हिंदू तो इसका बिल्कुल बहिष्कार कर दें। एक भी हिंदू इसकी जो भी एक्टिंग हो, मैंने तो आज तक देखी नहीं क्या करती है जे, मैं तो इसको बिल्कुल गिरा हुआ समझता हूँ। बदतमीज निहायत बदतमीज। जितनी गालियाँ दी जाए इसको उतनी कम है। इसके एक भी सीरियल जो भी शो आता हो एक भी ना देखें। आप सबसे निवेदन है हमारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।